नमस्कार, के खास प्रोग्राम बेबाक बोर्ड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश में चुनावी सरगर्मी तेज है। 2 राज्यों में चुनाव है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। हरियाणा के चुनाव की तारीख में तब्दीली के साथ चरखी दादरी के हाड़त में स्थानीय गौ तस्करों ने गौ मांस खाने के शक में साबिर मलिक नाम के एक प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी। 2 नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौ रक्षकों के इस तरह के लिंचिंग पर प्रदेश सरकार लगाम लगाने में असफल नजर आता है। विपक्ष सवाल उठा रहा है। साथ ही सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच विपक्ष के निशाने पर है। 2 मार्च 2022 को माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन बनी। माधवीपुरी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होते हुए रेगुलर इनकम आईसीआईसी बैंक से दे रही थी, जो कि 16.80 करोड़ रुपए था। आईसीआईसी प्रूडेंशियल, ईएसओपी और ईएसओपी का टीडीएस भी आईसीआईसी बैंक से ले रही थी। आप सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होने के बाद भी अपना वेतन आईसीआईसी से क्यों ले रही थी? साथ ही बुलडोजर के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना गलत है। लड़के की गलती पर पिता का घर गिराना गलत है। किसी दोषी का भी घर गिराना गलत है। हम दिशा निर्देश तय करेंगे। एक ही दिशा निर्देश पूरे देश में लागू होंगे। हम किसी अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं है। 17 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद शर्मा है, समाजवादी पार्टी से महिला नेत्री नेहा गौड़ है और कांग्रेस नेता राजेंद्र सागर जुड़े हैं हमारे साथ बरेली से, और सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू त्रिपाठी। तो सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी के पास जाएंगे। शर्मा जी, हरियाणा में लिंचिंग थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार लिंचिंग हो रही है। इस पे विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे? नमस्कार जैन। नमस्कार जैन, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है कि हम लोग अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं है, तो मैं जहां तक मेरी नॉलेज है या मेरी जानकारी है, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर चलाए हैं वो अवैध निर्माण पे ही चलाए हैं। जो दोषी लोग हैं उनके परिवार के या उनके खुद की जो अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलाया है। और क्योंकि उन लोगों ने ज्यादातर जो ऐसे लोग हैं या तो इस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं कि जो माफिया हैं, दबंग हैं, डरा धमका के लोगों से संपत्ति ले रखी है, सरकारी संपत्ति पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, नाजायज तरीके से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन कर रखा है, कोई रेगुलेशन नहीं है या अप्रूवल्स नहीं है या फिर नक्शा नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी पर ही बुलडोजर चले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस होंगी और सरकार उसको फॉलो करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई दिक्कत आएगी, कि अवैध निर्माण के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो उसके पक्ष में नहीं है, तो अवैध निर्माण में बुलडोजर कंटिन्यू रहेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है डायरेक्टली। जी, राजेंद्र सागर जी, राजेंद्र सागर क्या कहेंगे? जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए विपिन जी, ये पूरा देश जानता है आज बीजेपी का चल और चरित्र क्या है, किस तरीके से बीजेपी का काम करने का तरीका है। ना वो संविधान को मानते हैं, ना किसी न्यायिक प्रक्रिया को मानते हैं। उन्होंने सारी चीज अपनी ही बना रखी है, चाहे वो मॉब लॉन्चिंग के मामले में हो, चाहे बुलडोजर चलाने के मामले में हो, या अदरवाइज कुछ भी। आज एक ताना तहा वाला राज इस देश में चल रहा है और पूरी जनता उससे इस देश की त्रस्त है, समझे? क्योंकि ये ना संविधान में विश्वास रखते हैं, ना न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। अरे भाई, किसी भी चीज को आप कैसे बता सकते हैं कि ये वैध है या अवैध है? उसके लिए कानून बनाया हुआ है, उसके लिए कोर्ट बनाए हुए हैं। आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे। आपने मुलजिम को मुजरिम साबित आप खुद कर देंगे, तो फिर अदालतों का इस देश में क्या काम रह गया? अभी देखिए, एक पिछले दिनों की एक घटना जो अभी 3-4 दिन पहले, जो ट्रेन में एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ किस तरीके से मारपीट की गई, उसकी आंखें मार मार के लाल कर दी गई थी, और किस तरीके से उसके साथ जो है बदतमीजियां की गई हैं,
तो पूरे देश में इनका यही चल रहा है। और पूरे देश में जो है इन लोगों ने आज जो है जनता त्राही त्राही कर रही है। विकास और जो विश्वास के नाम पे आज इन्होंने पूरे देश में जो विनाश किया है और जो नंगा नाच आज तांडव इनका पूरे देश में, बहुत जल्द इन सब चीजों से देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, पूरी जनता भी टिप्पणी कर रही है, लेकिन इन लोगों के कान पे जूं नहीं रही है क्योंकि ये तानाशाह बन गए आज। बहुत जल्द इसका तब होने वाला है, समझे। आदरणीय राहुल गांधी जी लगे हुए हैं और वो पूरी तरीके से जो है मोहब्बत की दुकान इस देश में खोलेंगे और खोलते आ रहे हैं। ठीक है खेमचंद शर्मा जी तानाशाह बन गए, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता। देखिए ये लोग ऐसे लोग हैं जो माफियाओं को सपोर्ट करते हैं, माफियाओं का साथ देते हैं। अभी आपने कल परसों देखा होगा एक युवक को कई लोग पीट रहे थे और वो वीडियो वायरल हुआ और बाद में पता चला बिना इंक्वायरी के इन्होंने और इनके साथियों ने उत्तर प्रदेश में उसको ट्वीट किया, सरकार पे सवाल करना शुरू कर दिया। देखिए भय का माहौल है, कैसे भीड़ पीट रही है। बाद में पता चला इसलिए लोग उसको पीट रहे थे कि वो बहन बेटियों को छेड़ता था और लगातार वहां बहन बेटियों को छेड़ रहा था। तो जो लोकल लोग हैं जिनकी बहन बेटियों को छेड़ता था उन्होंने उसकी पिटाई कर दी और खुद उस लड़के के पिताजी ने माफी मांगी है, हमारे लड़के ने गलती की है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे से गलती न करे। तो ये लोग माफिया का साथ देते हैं। आज उत्तर प्रदेश में स्टेब्लिश हुआ है, जब डीएनए टेस्ट हुआ है तो ये स्टेब्लिश हुआ है कि समाजवादी पार्टी का नेता रेप में शामिल था और उसी व्यक्ति को बचाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। लेकिन सच बोल रहे हैं, राजेंद्र जी पे रोका नहीं जा रहा है। सच सुनने की राजनीति की हिम्मत नहीं है। ठीक है नेहा जी क्या कहना चाहेंगे? ये तो पूरा देश जानता है। जी धैर्य रखिए जी। नमस्कार आप सभी को सबसे पहले। और अच्छी बात रखी है आपने इस मुद्दे की कि बुलडोजर चलाने की और ये सब घटनाएं जो हमारे देश में हो रही है बेहद निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में तो लगातार वो भय का माहौल है कि महिलाएं निकलना भी असुरक्षित समझ रही हैं। लगातार रेप बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और रही बात बुलडोजर की, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ये ना भूलें कि गरीब के घर के ऊपर बुलडोजर लगातार चलता है। ये कहते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है या किसी चीज का, पर लेकिन बुलडोजर गरीब के घर पर क्यों चलता है, जाति विशेष के घर के ऊपर क्यों चलता है, क्यों इन लोगों के ऊपर नहीं चलता? क्या बीजेपी के लोग भ्रष्ट नहीं है? पहले तो कहूंगी जो देश के बड़े नेता हैं अपनी सब्सिडी अपनी हर चीज चेक करा लें। अभी उन्नाव में अभी दीक्षित परिवार था और उस दीक्षित परिवार के घर के ऊपर बुलडोजर चला। इससे पहले नोएडा में एक गन्ने के जूस वाला था जिसकी जूस की दुकान को बुलडोजर द्वारा डाला। क्यों? और रही बात देखिए बलात्कार, ये कहते हैं कि हमारा देश आज महिलाओं के, मैं कहती हूँ मैं निशब्द हूँ क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, तो मैं महिलाओं के पक्ष में बिल्कुल निशब्द हूँ इस टाइम पर ये कहने के लिए कि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ऐसा श्राप बन चुका है कि जहाँ का मुख्यमंत्री की आंखों पे पट्टी लगी हुई है। की बात आई है तो पप्पू त्रिपाठी के पास चलते हैं। पप्पू त्रिपाठी जी, बुलडोजर का कहर जारी है, क्या कहेंगे? अभी आवाज कम आ रही है, मैं दोबारा लेता हूँ। ठीक है कांग्रेस के नेता हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं राजेंद्र सागर जी क्या कहना चाह रहे थे? सागर जी देखिए हमारे साथ हमारी बहन एक महिला के रूप में यहाँ बैठी हुई है और वो खुद इस चीज पे सवाल उठा रही है। और ये एक छोटी सी घटना को कि किसी ने छेड़ दिया, अरे आप ये देखिए आज बीएचयू के जो छात्रों में जो छात्रा के साथ जिन्होंने बलात्कार किया वो पूरे बीजेपी के सब आईटी सेल के सब कार्यकर्ता हैं, सब सदस्य हैं। और जब वो छूट के आए तो किस तरीके से केक कटिंग और उनके साथ जो है खुशियां मनाई जा रही हैं। इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है, शेम है पूरा, समझे। आज महिलाओं को उत्पीड़न और बलात्कार इतने उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, ये एक चीज को लेके वो पड़े हुए। आप जो है किसी भी तरीके से शासन आप चला ही नहीं पा रहे हैं। प्रशासन आपको तो खुद स्वयं से ही छोड़ देना चाहिए। आप जिस तरीके की आज आप बात करने लगेंगे, अभी इधर की उधर की उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, जहां जहां इनकी सरकार है वहां किस तरीके से आज महिलाओं के साथ, समझे, अल्पसंख्यक
ठीक है, खेमचंद शर्मा बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं जी। खेमचंद जी, देखिए सूप बोले चालने भी बोले, जिसमें 72 थे। कांग्रेस हम पे आरोप लगा रही है। वो कांग्रेस जो बांग्लादेश, जो पश्चिम बंगाल में इतनी इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण दुखपूर्ण घटना होती है, उसमें चुप्पी साध लेती है, मुंह बंद करके बैठ जाती है। बांग्लादेश में हिंदू घटना पर क्या कहेंगे? वहां पे मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। देखिए ये सभ्यता नहीं है, सभ्यता नहीं है। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ये क्या दिखाता है कि आपके फैक्ट्स ऑफ फिगर में ताकत नहीं है। जवाब दीजिए पहले। ये दुर्भाग्य है इस देश का, जहाँ का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिलाओं को आज के देश में नंगा घुमाया जाता है, और आप कहते हैं कि हम उस सुरक्षित देश में रह रहे हैं। मणिपुर की घटना को मत भूलिएगा। आप महिला हो और उसी तरीके से बात करो। मणिपुर में 2 समाज में झगड़ा था, क्या पश्चिम बंगाल में 2 समाज में झगड़ा है? और वहां पे दोषियों को बचाने की कोशिश क्यों की गई? क्यों वहां पे आप लोग चुप थे? क्यों आप लोगों ने ये मुद्दा नहीं उठाया? क्यों इंडी गठबंधन वाले पिक एंड चूज करते हैं कि जहां पे उनकी राजनीति सत्ती वहां पे बोलेंगे, जहां राजनीति नहीं सत्ती वहां पे नहीं बोलेंगे? अयोध्या पे क्यों नहीं बोले? लगातार बोलता है विपक्ष, हर मुद्दे पर बोलता है विपक्ष, लगातार बोलता है रेप कांड हुआ, क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोले? अभी समाजवादी पार्टी के नेता का डीएनए जो है प्रूव होता है कि हाँ उन्होंने बलात्कार किया है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? पश्चिम बंगाल पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप कुलदीप सेंगर, आप यहाँ पर कुलदीप सेंगर को मत भूलिएगा। आप चूज कर रहे हैं, अपने आप में दिखाता है कि मैं समाज के फौज के लिए भी, अपने वर्ग के फौज के लिए भी आप शर्म करिएगा, आप देश में रहते हैं। इसको बोलते हैं वल्चर पॉलिटिक्स, जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले कर रहे हैं, पिक एंड चूज। इसीलिए तो लोग आप पर विश्वास नहीं करते। हम लोग भारतीय जनता पार्टी सभी मुद्दों को बराबर दृष्टि से देखते हैं, और आज इंडी गठबंधन की जो रूलिंग वहां बहुत बड़ा कोई ताय नहीं कर रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से आती हैं? कौन से जिले से आती हैं आप? मैं जिस जिले को बहुत मथुरा से आता हूँ। आज योगी सरकार से पहले जहाँ रोज बलात्कार, रोज लूटपाट है, तो आपको पता ही नहीं है। तो आप लगता नहीं है। तो जब से योगी सरकार है 100 गुना कम से कम लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है। पहले बहनें शाम को नहीं जाती थी, रात को बाहर जाने में लोग डरते थे, आज नहीं। मैं खुद यूपी से आता हूँ, मथुरा से आता हूँ। आज हमारे यहाँ पे रात दिन टूरिस्ट आते हैं। पहले रात को टूरिस्ट ट्रेवल करने से डरते थे, गाड़ियां लूट ली जाती थी, बहन बेटियों के साथ आज जो टूरिस्ट की संख्या है 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है, 4 गुना ज्यादा कम से कम। तो उत्तर प्रदेश में आज वहाँ पे माफियाओं का राज नहीं है। आज वो कांग्रेस के प्रिय समाजवादी पार्टी के माफियाओं का राज नहीं है। आज वहाँ पे कानून का राज है। आप ऐसे ही प्रवचन देते हैं, आपका काम है प्रवचन देना। आप बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला बचा हुआ है? अभी बर्ड न्यूज की जो रिपोर्ट आई है, आप टीवी का समय बर्बाद नहीं करें। अनाथ नहीं है। आप बोलेंगे समाजवादी पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता चुप हो जाते हैं, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको साथ में लेके घूमते कहते नहीं, मैं उनको जानता नहीं। और पश्चिम बंगाल में चुप हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में आपको शर्म तक नहीं आती। पूरा देश उबाल रहा है और आप लोग पश्चिम बंगाल में चुप रहते हैं। संदेश खाली पे आप चुप रहते हैं। पश्चिम बंगाल में जो सैकड़ों हत्याएं होती है उस पर आप चुप रहते हैं। आप गुजरात के हत्याकांड पे चुप हो जाते हैं, गोधरा कांड भूल जाते हैं, आप मणिपुर भूल जाते हैं, आप उन्नाव भूल जाते हैं, आप गोधरा कांड आपको याद है क्या हुआ? वहाँ राम भक्तों को, निहत्थे राम भक्तों को उसमें ट्रेन में जलाया गया था, याद है आपको? गोधरा कांड का मतलब क्या है? किसकी सरकार थी वहाँ पर? किसने जलाया और किसने झूठ बोला?
किसने फेक इंक्वायरी कराई? ये सारी इंडी गठबंधन वालों ने फेक इंक्वायरी कराई। और जो राम भक्तों को जलाया गया और जलने के बाद भी बोल दिया कि अपने आप खुद जल गए। सबने भीड़ देखी, सबने लोग देखे, सबने वहां पे कल्पित देखे, और आप हिंदुओं का भी अपमान कर रहे हो। ये आपकी मानसिकता को दिखाता है। आप राजनीति के लिए वो राम भक्तों का अपमान कर रही है। राम भक्तों का अपमान आज हम अयोध्या जीत कर आ रहे हैं। कौन सी अयोध्या आपने जीत ली? आप लोकसभा जीत। ठीक है, शांति रखिए पप्पू त्रिपाठी। देखिए, जो गोधरा कांड हुआ था, गोधरा कांड की शुरुआत कहां से हुई थी? क्या कभी किसी हिंदू ने किसी का घर फूका है? आज तक देखा है किसी हिंदू को घर फूकते हुए? अगर गोधरा कांड की शुरुआत जहां से हुई थी, वो गलत था या नहीं गलत? मैडम आप बताइए जरा, गोधरा कांड की गलत था या नहीं गलत था? कौन शुरुआत कर रहा था उसकी? आज देख रहे हो जहां भी हो रहा है, जो भी सरकारें हैं इस समय, वो कभी भी किसी को सता नहीं रही है और न सताने का काम कर रही है। सबका विकास और सबका भलाई के लिए कार्य कर रही है। पप्पू त्रिपाठी, बुलडोजर पे क्या कहेंगे? बुलडोजर पे हाँ जी, बुलडोजर पे क्या कहेंगे? बुलडोजर पे आज साफ नहीं आ रही भाई साहब, बताइए दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ पप्पू त्रिपाठी जी, बुलडोजर पर क्या कहेंगे? बुलडोजर नहीं, बुलडोजर तो चलना चाहिए। अगर गलत करोगे, कानून सख्त नहीं होगा तो अपराधियों का बोलबाला होगा। अपराधियों को हटाने के लिए बुलडोजर नहीं, जो भी करना पड़े करना चाहिए। छात्रा के साथ जो गिरफ्तार हुआ, उनके घर पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला है? तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे वाक्या है, तमाम ऐसे बीजेपी के लोग हैं। उन्नाव के कुलदीप सेंगर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? चिन्मयानंद स्वामी के बुलडोजर क्यों नहीं चला? तमाम ऐसे नाम है उत्तर प्रदेश में जिनके ऊपर क्यों नहीं अभी तक बुलडोजर चलाया गया है? अभी तक वो जो है उनके साथ पार्टियां बनाई जा रही है। आपकी पार्टी के विधायक वो बना रहे हैं, आपकी पार्टी के वो सदस्य हैं। आप अभी तक क्यों नहीं बुलडोजर उनके ऊपर चलाया गया है? आप न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर हो गए, आप सुप्रीम कोर्ट के कथन से ऊपर हो गए, आप सब कुछ आप डिसाइड कर लेंगे। पूरी चीजें आपके तानाशाही में चल रही है देश के अंदर। खेमचंद शर्मा जी, सवाल है, बुलडोजर भी देख के चलता है कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना है? जवाब दीजिए शर्मा जी। जहाँ अपराधी हैं, जहाँ माफिया हैं, बुलडोजर वहीं चलता है। और अगर कुछ माफिया और अपराधी एक ही पार्टी में है, अगर ज्यादातर उसी पार्टी में या एक ही गठबंधन में, तो हम क्या कर सकते हैं? वहां तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ एक माफिया अपॉइंट होता था। ये माफिया जिलाधिकारी है, ये पूरी वसूली करेगा, इसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। जिस तरीके से डीएम और एसडीएम का स्ट्रक्चर था, वैसे ही माफियाओं का स्ट्रक्चर पूरे उत्तर प्रदेश में था। हमने तो माफिया स्ट्रक्चर की कमर तोड़नी है और तोड़ दी। और उन्होंने जो गरीबों की जमीन हत्याई है, और गरीबों में ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके खुद के समाज, उनके खुद के जाति के लोग, ये ऐसे लोग थे, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। तो ऐसे लोगों के पास जो अथा संपत्ति है, जो वो जनता की संपत्ति है, गरीबों की संपत्ति है, उसका उपयोग गरीबों के लिए होगा। और वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। माफियाओं से जमीन ली है और उसमें पीएम आवास योजना के तहत घर बन रहे हैं। वो घर गरीबों को मिलेंगे, गरीबों को आन बान शान के साथ रहने की वहां पे छूट मिलेगी। तो हम प्रतिबद्ध हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, माफिया मुक्त बनाने के लिए। और आज उसका रिजल्ट आपको हर जिले में दिखेगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कम से कम 100 गुना बेहतर है समाजवादी पार्टी के राज से। जी विपिन जी इनसे पूछिए, लखनऊ में अभी जिन घरों पे बुलडोजर चलाया गया था, जो वर्षों से वहां रह रहे थे, जो गरीब परिवार है, वो कौन से माफिया? पता ही नहीं है। वर्षों में आप लोगों ने बताया सरकारी संपत्ति पे बसे हुए थे, वहां मदरसा बना दिया। रिवर फ्रंट पे समाजवादी पार्टी वालों ने पैसे ले लेके उनके घर बना दिए। पूरा रिवर फ्रंट आप लोगों ने कब्जा लिया। और आप कहते हैं हमको बड़ा डर होता है, आपको उनका दर्द नहीं होता है, समाज के लिए दर्द होता है। खेमचंद शर्मा जी, जो आपके हरियाणा के चरखी दादरी वाला जो मसला है, लिंचिंग का केस है, उस पर क्या कहेंगे? लिंचिंग वाले केस पे क्या कहेंगे? देखिए, अपराध जहां भी हो रहा है उस पर कार्रवाई होती है, हो रही है, लेकिन ये सेलेक्टिव करते हैं। मैंने आपको रिसेंटली एग्जांपल दिया है। इन्होंने समाजवादी पार्टी वालों ने जिस वीडियो को ट्वीट किया है, जिसमें एक लड़के को पीट रहे थे, वो 100% रिवर्स है। अच्छी बात है,
सर कानूनी 100% कार्रवाई रिवर्स बहुत है अच्छी बात है, कि ये लेकिन बिना जानकारी के गलत तरीके से सेंसेशन फैलाने के लिए, हिंदुओं को डिफेम करने के लिए ये ऐसा करते हैं, और गौरक्षकों को भी डिफेम करने के लिए ऐसा करते हैं। कहीं कोई घटना हुई है, अगर किसी ने गलत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कानून की। लेकिन गौरक्षक जो गायों को मार रहे हैं, तो आप जो हजारों की संख्या में जो सेवा कर रहे हैं, आप सबको डिफेम करेंगे तो ये तो नहीं चलेगा। अगर गौ हमारी संस्कृति के हिसाब से गौ हमारी माता है, आज से नहीं हजारों साल से है, हम उनका दूध पीते हैं, उनके मूत्र का भी उपयोग होता है, गोबर का उपयोग होता है, साइंटिफिकल उपयोग होता है, और कुछ लोग उनको खाते हैं या मारते हैं और इलीगल तरीके से मारते हैं। अगर उनकी वो रक्षा में काम कर रहे हैं तो हम सबको उनको डिफेम नहीं कर, उनमें जो भी क्रिमिनल अगर एलिमेंट है तो कार्रवाई होती है, और कार्रवाई में हमारे यहाँ पे कोई भी सरकार उसमें विघ्न नहीं डालती। लेकिन ये सर्व समाज को डिफेम करते हैं। अभी बोलो ना गोधरा कांड, ये नहीं बोला गोधरा में हिंदू ही मरे, कौन मरा? हिंदू मरे, हिंदू को जलाया गया, राम भक्तों को जलाया गया, वैसे ही गौ भक्त अरे कार्रवाई थोड़ी है ये तो, ये कोई कार्रवाई थोड़ी है कि 4 गुंडे आए और आगे और जो है उन्होंने किसी को भी अपने हाथ में कानून ले गए और कोई भी गलत नहीं विपिन भाई आपसे एग्जाम्पल देता हूँ। विपिन भाई सुनो, हमारा अपने समय में बोलना एक मर्यादा होती है। जवाब लिए लेते, राजेंद्र जी जवाब लिए लेते हैं जी, बोलिए। एक मर्यादा होती है। हमारा जो क्षेत्र है वो बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ विवाद का एरिया है, वहाँ कई ऐसी घटनाएं होती हैं, जो ट्रक में गायों को भर के ले जा रहे हैं काटने के लिए, बेचने के लिए, और उनको कोई रोकता है गायों को बचाने के लिए, वो उनको मार के चले जाते हैं, कुचल के चले जाते हैं, क्या कहोगे? तो अपराधी में आप ये कहें कि जो बचाने वाले अपराधी हैं, गायों की सेवा करने वाले अपराधी, में इसको बिल्कुल नहीं मानता। अपराधी जो भी है कार्रवाई कानून करेगा और करता है। हरियाणा में भी कार्रवाई हो रही है और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होती है। नेहा जी बोल उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कार्रवाई हो रही है। अरे रुक जाए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी, ये गो रक्षक बनते हैं, गो सेवा बताते हैं। देखिएगा, मैं बताऊंगी उत्तर प्रदेश में शायद इससे पहली बदहाली नहीं थी। जो आज गायों की स्थिति है पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में ही है, कि मैं खुद देखती हूँ अपने घर के सामने, मेरे घर के सामने पार्क है, जिस तरीके से कि शाम को गाय बेचारी इधर उधर, और इस तरीके से भी गायों में बीमारियां फैली थी। ये सब चीजें होने के बावजूद आप कहते हैं हम गोरक्षकों देखते हैं कि ये इन्हीं के कराए हुए काम होते हैं। जब ये गायों को काट के खुद लेके जाते हैं और विपक्ष का नाम लगाते हैं, विपक्ष खड़ा हुआ है, और आप आए थे किस मुद्दे को लेकर? आप तो गायों के मुद्दे को लेकर आए थे, आप गड्ढा मुक्त लेकर आए थे, लेकिन कोई काम आप कर नहीं पाए। ये यहाँ की उत्तर प्रदेश की सड़कें बताती हैं, ये चलती फिरती गायें बताती हैं, जो लगातार आज सड़कों पे ऐसे कितनी आप बता देंगे कितने ब्लॉकों में कितनी गौशाला खुली हुई है? गाय कितनी गौशाला है? आप बैठे हैं डिबेट पे, आप बता देंगे कि आप किस जिले से आते हैं, कितने ब्लॉक में कितनी गायों की व्यवस्था है? ठीक है, जवाब लेते हैं जी। आप जैसी समाज से भी ये कहती हैं कि हमारे घर के सामने गाय घूम रही है, तो आपकी क्या ड्यूटी है? गौरक्षक क्या कोई सैलरीड है? दे आर फंडेड, गवर्नमेंट फंडेड नहीं, वो स्वयं सेवक है, वो काम कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा आत्मा से टेंस से करके कुछ समझ के बोलें, कुछ बोलें। आपकी कोई ड्यूटी है? आपकी कोई ड्यूटी है? आपकी कोई ड्यूटी है? अब बुलडोजर पहुंच गई, अब आपकी कोई ड्यूटी है? अब आप अपने आप को हिंदू समझते हो, सनातनी समझते हो, व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? अपने क्षेत्र में आपने 10 गायों को भी ओन किया। अब रही मैं बताता हूँ, हमारे गांव में 70-80 हजार के आसपास गौधन है। बरसाना चले जाओ गवर्नमेंट पे, जहाँ पे सेवा हो रही है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं या मेवात से हम पकड़ के लाते हैं बचा के, वहां पे सेवा हो रही है। ये ड्यूटी आपकी भी है, ये ड्यूटी आपकी भी है, संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए। चुनाव के समय हिंदू बन जाओ, फेक हिंदू बन जाओ, और फिर हम भी हिंदू हैं। राजेंद्र सागर जी, आप विपिन जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये बताएं गोवा में किसकी सरकार है, ये बताएं आसाम में किसकी सरकार है, ये बताएं मणिपुर में किसकी सरकार है, और बताएं वहां पर सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर अगर बीज कहीं सप्लाई होता है, बीज कहीं खाया जाता है, तो वो गोवा है। इनके मंत्री जी कहते हैं वहां पर खड़े होते, वहां चुनावी रैलियों में कहते हैं कि हम यहाँ बीज की कमी नहीं होने देंगे। अरे तुम्हारे चर और चरित्र दोनों में फर्क है, तुम्हारी कथनी करनी में फर्क है। कहीं कुछ कहते हो, कहीं कुछ कहते हो। उत्तर प्रदेश में
तुम गायों की बात करते हो, तुमने गायों का घर छुड़वा दिया। आदमी सड़कों पे जो है खुलेआम जो है उनको इस तरीके से घुमा रहे हो, और वो बेचारी बीमार, और किस हालत में लोग घरों में गाय की पूजा करते थे, गाय को पालते थे, आपने घरों से गाय छुड़वा दी। आप बताइए गोवा में सबसे ज्यादा बीज की सप्लाई है नहीं, आप आसाम में बताइए सबसे ज्यादा बीज की सप्लाई है नहीं, आप कहां से पूरा करते हैं, आप कहां से वहां के लोगों को बीज खिला रहे हैं। आप चुनाव में छाती पीट पीट के कहते हैं कि हम बीज की सप्लाई पूरी करेंगे, हमें वोट दीजिए। बताइए, पूछिए विपिन जी शर्मा जी, ठीक है, गोवा और असम की बात कर रहे हैं जी। खेमचंद शर्मा जी, आसाम में कोई हिंदू गाय का मांस नहीं खाता। इनके प्रिय बांग्लादेशी और रोहिंग्या गाय का मांस खाते हैं, और आसाम सरकार बॉर्डर से जो इलीगल ट्रेड होती है उसको रुकवाने के लिए काम करते हैं। और आसाम सरकार वहां पे एक्शन लेती है जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या के गांवों को हटाती है, इलीगल वहां पे जो कब्जा उसको हटाती है, तो यही रोते हैं। ये कहते थे कि हमारे प्रिय बांग्लादेशियों को हटाया जा रहा है, हमारे प्रिय रोहिंग्या को हटाया जा रहा है। ये लोग पहले उनको बताते हैं, उनको मदद करते हैं, तो गवर्नमेंट बनाते हैं, तो कहते हैं देखिए ये हो रहा है, वो हो रहा है। आसाम सरकार ने अभी वहाँ पे मुस्लिम मैरिज एटिकेट आना चाहिए, सीनियर व्यक्ति है। अभी आसाम में वहाँ मुसलमानों की जो मैरिज है उसको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया है। कांग्रेस हल्ला मचा रही है क्योंकि इनको वोट बैंक का खतरा लगता है। वहां पे जो बच्चियों की 14 साल 15 साल 13 साल की बच्चियों की शादी हो जाती थी, अब इन्फोर्स होगा कि वो शादियां नहीं होंगी, तो अब इनको दर्द हो रहा है। तो वहां पे हमारी सरकार, हमारी संस्कृति, गौरव, हमारे देश, हमारी इंडियन परंपरा सबके लिए काम कर रही है, सभी समाज के लिए काम कर रही है। ये वो लोग हैं रोहिंग्या को जंगल में बताते हैं, पूरे देश में से उनको पास देते हुए कहीं से रोका नहीं जाता। जम्मू में एयरपोर्ट के पास, आर्मी बेस के पास ये रोहिंग्याओं का कैंप खड़ा कर देते हैं। ये वो लोग, ठीक है, कैसे हो जाते खड़े? अगर यूपी सरकार नहीं चाहती तो वर्मा से आए हुए या फिर जिस तरीके से बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या उस समय कैसे जम्मू तक पहुंच जाते? वहां कॉलोनी बचाई गई, फैसिलिटी दी गई, कार्ड बनाए गए। शर्मा जी, आप जाति जनगणना करा नहीं रहे तो पता कैसे चलेगी कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या हैं, और सब कास्टों की कैसे पता चलेगी? बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए जाति जनगणना की जरूरत है। और इन्होंने, मैं जो पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कर्नाटक में जातिगत जनगणना की थी, उसका डेटा रिलीज क्यों नहीं कर दिया? जी, उसका डेटा रिलीज क्यों नहीं कर दिया? राजनीति करते हैं। और रही हमारी बात, हम समाज को तोड़ने का काम नहीं करते। हमारे लिए 4 बड़ी जातियां हैं, महिला जाति है, युवा जाति है, किसान जाति है, गरीब की जाति है। हम चारों के डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। हम समाज को, ये हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और खुद अपने गिरेबान में नहीं जानते। जो सेंसन आपने कराया, जो आपने जनगणना कराई, उसका डेटा रिलीज क्यों नहीं किया कर्नाटक में? ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके राज में महिलाएं, आज मैंने बताया मणिपुर की घटना को लेकर, आज तक की घटना को लेकर दिन में दसियों बलात्कार है। आप गूगल उठा के देख लीजिएगा। आप सर्वोदय में कहती हूँ कि ऊपर से ग्राफ उठा के देखिएगा, अपराध कितना बढ़ता जा रहा है। रही गायों की बात, गायों पर मैं आपको कहना चाहूंगी कि इन्होंने गौ माता का वो बिजनेस चालू कर दिया। इन्होंने श्री राम को बेच दिया, इन्होंने पूरे देश को बेच दिया, उत्तर प्रदेश बेच दिया। ये आए थे मुद्दे लेकर, इनका वो दर्द है कि इनको कोई सुनते नहीं है। उसके बाद में लगातार इनको ये रहता है कि हम सिर्फ अपनी बात बोलें, किसी की बात को इनको सुनना नहीं होता। ये किसी की पीड़ा को जानते ही नहीं है, क्योंकि ये, वो कहते हैं ना, अगर किसी का परिवार ही नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का परिवार ही नहीं है, तो क्या किसी का दर्द जाने, किसी बहन बेटी का दर्द कैसे? आप फिर अशोभनीय बातें कर रहे हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है नेहा जी, तो मैं बोलूंगा आपका परिवार नहीं है। क्या आपके भाई बहन आपके परिवार नहीं है? क्या आपके और रिलेटिव आपके परिवार नहीं है? क्या जिस पार्टी के लिए आप काम कर रहे हो परिवार नहीं है? योगी जी का पूरा उत्तर प्रदेश परिवार है। मोदी जी का 140 करोड़ जो भारतीय वो परिवार है। हम सब योगी जी के और मोदी जी के परिवार हैं। आपने एक अशोभनीय टिप्पणी की है। आपको कौन सा बवासीर का दर्द है जो आपका जाता नहीं है? आपने एक अशोभनीय टिप्पणी की है, महिला होते हुए भी, जो माँ होती है, बहन होती है, जो सेंसिटिव होती है। व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, ये व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत ही है। आपने एक अशोभनीय टिप्पणी की है। एक महिला होती है, महिला एक माँ होती है, बहन होती है। आप ये बताइए, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपका परिवार नहीं है? अगर आप, मैं तो दर्द जानती हूँ, अशोभनीय है। राजेंद्र सागर जी, देखिए विपिन जी,
पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 9,000 महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़खानी और उत्पीड़न की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। अभी ताजा रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि 9,000 केस उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा। ठीक है। बात दूसरी बात, आपको जब वोट लेना होता है तब तो सब हिंदू हो जाते हैं, और वोट लेने के बाद इनको दलित, पिछड़े, बैकवर्ड ये सब नजर आने लगते हैं। अभी इनके मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि बांग्लादेश में दलित हिंदुओं के साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है। आप बताइए, दलित हिंदू ये कौन से हैं? ये कौन से हिंदू, दलित हिंदू कौन सा होता है? अरे एक तरफ आप हिंदुओं को जो है ढोल पीटते हो, दूसरी तरफ आप उन्हें बता रहे हो। और जहां तक कास्ट सेंसिस की बात है तो ये कभी नहीं कराएंगे, क्योंकि कर्नाटक को हो रहे थे, आप तो केंद्र में बैठे हुए हैं, आप इजाजत नहीं दे रहा, अब हमें समय इजाजत नहीं दे रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।